बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। गुरुदेव महाराज के चरणों में सत सत नमन करके प्रभु श्री राम जी के लीला चरित्रों का गायन प्रारंभ करता हूँ। सुनी भुषुंड के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नैन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप और आना। काकभूषुंडी जी के सुंदर वचनों को सुनकर गरुण जी मन में बड़े ही हर्षित हुए। गरुण जी के नेत्रों से आंसू आने लगे, उनका मन प्रसन्न हो गया। गरुण जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रताप अपने हृदय में धारण कर लिया। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, गौर बिनु भवन दी तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गौर बिनु भवन दी तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रस्यउ मोहि ताता, दुखद लहरी को तरके बहु भ्राता। इस संसार में गुरु के बिना कोई भी इस सागर से नहीं तर सकता। गुरु की महिमा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। चाहे कोई ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो, फिर भी गुरु के बिना वह नहीं तर सकता। गरुड़ जी काकभूषुंडी जी से बोले कि हे तात, मुझे संदेह हो गया था। मुझे कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ गई थी। आपके स्वरूप के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्रीनाथ जी ने मुझे जीवित कर दिया। हे प्रभु, आप की कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने श्री राम जी का जो अनुपम रहस्य था वह जान लिया। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि जप तप मक शम धम व्रत दाना, बेराती विवेक जोग विज्ञाना। जप तप मक शम धम व्रत दाना,
बेरति विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, ते बिन को न पावहि क्षेमा। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, ते बिन को न पावहि क्षेमा। यही तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता दिखाई। अनेक जप करने का, अनेक तप करने का, सम दम व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान, इन सब का जो फल है वह है श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना। प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम हुए बिना किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता। स्वारथ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। स्वारथ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुवीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुवीरा। राम विमुख लहि विधि समुदेहि, कवि को विद न प्रशंसहि तेहि। राम भगति यही तन और जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। तजऊ ने तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं भरना। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन से, वचन से और कर्म से श्री राम जी के चरणों में उसका प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिसे पाकर श्री राम जी का भजन किया जाए। यदि कोई व्यक्ति श्री राम जी से विमुख है, यदि उसे ब्रह्मा जी के समान भी शरीर मिल जाए, तब भी उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता। वेदों ने बताया है कि शरीर के बिना भजन नहीं हो सकता। नाना जन्म करम पुनि नाना, किए जोग जप तप मकदाना। कवने जो निजम ने उजनाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। देखूं करिशव करम गोसाई, सुखी ने भयऊ अब ही की नाई। सुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन गेरी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। काकभूषण जी कहते हैं कि मैंने अनेक जन्म, अनेक प्रकार के कर्म किए, अनेक जप किए, अनेक तप किए, अनेक यज्ञ किए, दान आदि अनेक कर्म किए। संसार में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार जन्म न लिया हो। मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर इस जन्म की भांति में कभी सुखी नहीं हुआ। मुझे अनेक जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह नहीं गिर सका। अब जाना मैं अवध प्रभावा,
निगमागमे पुराणे अस गावा। कब नेहु जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। कब नेहु जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अवध प्रभाव जाने तब प्राणी, जब और बसहि राम धनु पानी। सो कलि काल कठिन और घारी, पाप परायण सब नर नारी। सो कलि काल कठिन और घारी, पाप परायण सब नर नारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा कहा है कि किसी भी जन्म में यदि कोई भी अयोध्या जी में निवास कर लेता है तो वह अवश्य ही श्री राम जी के प्रति आसक्त हो जाता है। और अवध का प्रभाव जीव तभी समझ सकता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हों। बरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत शव नर नारी। ध्वज श्रुति बेचक भूप प्रजाशन, को नहीं माने निगम अनुशासन। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजाशन, को नहीं माने निगम अनुशासन। मारग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाले बजावा। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहूँ संत कहि सब कोई। कलयुग, कलयुग में वर्ण है, कलयुग में चारों आश्रम है। कलयुग में ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले हो गए हैं, कलयुग में राजा प्रजा को खाने वाले हो गए हैं। कलयुग में वेद की आज्ञाओं को कोई नहीं मानता, जिसे जो अच्छा लगता है वही करता है। नारी बेवश नर शकल गोसाई, नाचे नट मर कट की नाई। नारी बेवश नर सकल गोसाई, नाचे नट मर कट की नाई। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जनेउले खुदाना। कलयुग में सभी मनुष्य स्त्रियों के वश में रहकर बाजीगर के बंदर की भांति नाचते हैं। गुरु शिष्य बदरे अंधे काले खा, एक ने सुनई एक नहीं देखा। गुरु शिष्य बदरे अंधे काले खा, एक ने सुनई एक नहीं देखा। कलयुग में गुरु और शिष्य का कैसा संबंध है? शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे के समान है। शिष्य गुरु के उपदेश को नहीं सुनता है, इसीलिए गुरु उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं कराते। हरई शिष्य धन सो किन हरई,
सो गुरु घोरे नरक महु परई। हरई शिष्य धन सो किन हरई। सो गुर घोर नरक महु परई। मातु पिता बालक ने बुलावई। उदर भरे सोई धर्म सिखावई। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है वह घोर नरक में पड़ता है। कलयुग में माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखाते हैं जिससे पेट भरे। कलयुग में स्त्री और पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी कोई बात ही नहीं करते, पर वे थोड़े से लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु तक की हत्या तक कर डालते हैं। कलयुग में सभी पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर, मोह द्रोह और ममता में सभी लिपटे हुए हैं। ऐसे लोग स्वयं तो नष्ट होते ही हैं, जो सन्मार्ग पर चलने वाले हैं अपनी संगति से वह उनको भी नष्ट कर देते हैं। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से विमुख हो गए हैं। वे पाप करते हैं, उसके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग प्राप्त करते हैं। सन्यासियों में वैराग्य नहीं रहा, उनका तो विश्व ने हरण कर लिया है। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक उनका विवाह नहीं होता है। जब उनका विवाह हो जाता है तो उनको माता पिता प्रिय नहीं रहते। कलयुग में कपट, दम्भ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह, काम और मद समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए हैं। मनुष्य जो भी जप तप यज्ञ व्रत दान जो भी करता है वह तामसी भाव से करता है। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, उसे कहीं भी सुख नहीं है। मनुष्य अकारण ही अभिमान और विरोध करता रहता है। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन होता है, परंतु मनुष्य घमंड इतना करता है मानो उसका कभी नाश होगा ही नहीं। कलयुग में सभी स्त्री और पुरुष सिर्फ अपने शरीर के पालन पोषण में ही लगे रहते हैं, दूसरों की निंदा करते रहते हैं। यह कलयुग पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक महान गुण है कि उसमें बिना ही परिश्रम के ही भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृत जुग तेता द्वापर पूजा मक्के और जो। कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मक्के और जो गति हो ईशो कलि हरि नाम ते पावहि लोग। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती रही है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से ही प्राप्त कर लेते हैं। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। सतयुग में प्रभु का ध्यान करके सब भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में सब कर्मों को प्रभु को समर्पित करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में पूजा से मनुष्य संसार सागर से तर जाते हैं, परंतु कलयुग में तो केवल श्री हरि का गान करने से ही मनुष्य भवसागर से पार हो जाते हैं।
कलयुग में न यज्ञ है, न ज्ञान है, न पूजा है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। इसीलिए सब भरोसों को त्याग कर श्री राम जी का भजन और प्रेम सहित उनके गुणों का गान करना चाहिए। सोई भव तर कछु संशय नाही, नामे प्रतापे प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग की एक महिमा और है कि कलयुग में मानसिक पुण्य तो होते हैं परंतु मानसिक पाप नहीं होते। इसीलिए कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, परंतु यदि मनुष्य विश्वास करे तब। क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण को गाकर ही मनुष्य बिना परिश्रम किए ही संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। धर्म के 4 चरण, जिनमें सत्य, दया, तप और दान, जिनमें से कलयुग में केवल एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। किसी भी प्रकार का दान कल्याण करने वाला है। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरणे प्रीति अति जाहि। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। यह जो हमने अभी सत्य, त्रेता, द्वापर के धर्म बताई, यह सभी धर्म उसको नहीं व्यापते जिसकी प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रीति है। जिसका प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम है, उसको ये काल और धर्म नहीं व्यापते। श्री हरि की माया द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन के बिना नहीं जाते। इसीलिए मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। भजिए राम तजी काम सब, अस बेचारी मन माही। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। एक बार गुरु लेने बोलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुते सोई, अविरल भगति राम पद होई। शिव सेवा कर फल सुते सोई, अविरल भगति राम पद होई। राम ही भजहि ताते शिव दाता, नर पावर कई केते के बाता। राम ही भजहि ताते शिव दाता, नर पावर कई केते के बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, चह सियवागी।
शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। शिव जी की सेवा के बिना प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम नहीं होता। भगवान शिव जी भी माता पार्वती से यही कहते हैं कि यह एक मेरा गुप्त मत है कि यदि कोई प्रभु श्री राम जी की भक्ति चाहता है तो मेरे में और हर और हरि में कोई भेद ना करे। हर और हरि एक ही है, कोई भेद नहीं है। जे शट गुर शनेरिषा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही। जे शट गुरु शनेरिषा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही। त्रिजगे जोनि पुनि धरहि शरीरा, अयोध्य जन्म भरि पावहि पीरा। यदि कोई मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं और उनको फिर पशु पक्षी इन योनियों में शरीर धारण करना पड़ता है और 10,000 वर्ष तक दुख पाते रहते हैं। यही करे होई परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निदाना। यही कर होई परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निदाना। बेप्र गिरा शुनि परहित शानी, एवे मस्तु इति भई न विभानी। जन मत मरत दुषे दुख होई, यही श्वल पहु नहीं व्यापहि सोई। जन मत मरत दुषे दुख होई, यही श्वल पहु नहीं व्यापहि सोई। कवनेउ जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचने प्रियाना। इस प्रकार की आकाशवाणी होती है कि जो जन्मने मरने में जो दुख होता है वह दुख काकभूषणी को नहीं होगा। काकभूषणी का जो ज्ञान था वह ज्ञान भी अमिट रहेगा, वह कभी नहीं मिटेगा। इस प्रकार से आकाशवाणी होती है। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। जब काकभूषणी जी के माता पिता मर गए
तब प्रभु श्री राम जी का भजन करने के लिए काकभूषण जी वन में चले गए। वन में जहां जहां मुनिवरों के आश्रम पाते वहीं वहीं जाकर उनको सिर झुकाते, प्रणाम करते, उनसे श्री राम जी की कथाएं पूछते, कहते और प्रसन्न होकर सुनते। इस प्रकार वह श्री हरि के गुण सुनते रहते। भगवान शिव जी की कृपा से, काकभूषण जी कहते हैं कि भगवान शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी। मैं जहां चाहता वहां जा सकता था। मेरी तीनों प्रकार की प्रबल वासनाएं नष्ट हो गई और हृदय में केवल यही लालसा बढ़ गई कि श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करके अपना जन्म सफल बना लूं। मैं जिससे भी पूछता वे मुनि यही कहते कि ईश्वर सर्वभूत में है, परंतु यह निर्गुण मत मुझे अच्छा नहीं लगता था। काकभूषण जी कहते हैं कि मेरे हृदय में तो सगुण ब्रह्म के प्रति प्रीति थी। गुरु के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया था। मैं प्रति क्षण नया प्रेम प्राप्त करता और श्री रघुनाथ जी के यश गाता घूमता रहा। सुमेरु पर्वत के शिखर पर वटवृक्ष की छाया में मुझे लोमश मुनि जी बैठे हुए मिले। काकभूषण जी कहते हैं कि मैंने लोमश मुनि जी को सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर मुनिराज मुझसे आदर पूर्वक पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, आप यहाँ किस कार्य से आए हैं? तब मैंने कहा कि हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं, आप सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना करना समझाइए। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि बेज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि बेज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। लागी करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदय शेषा। अकले अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि। सोते ही ताहि तोहि नहीं भेदा, बारी बीचे विगा वही भेदा। मुनीश्वर जी ने मुझे श्री रघुनाथ जी की गुण कथाएं सुनाई। वह मुझे ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है, हृदय का स्वामी अंतर्यामी है, उसे कोई भी बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड एवं उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे है, विनाश रहित है, निर्विकार है, सीमा रहित और सुख की राशि है। ऐसा वेद गाते कि वही तू भी है, जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। मुनि ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया, परंतु निर्गुण मत मेरी समझ में नहीं आया। मैंने मुनीश्वर को प्रणाम किया, चरणों में सिर नवाया और कहा कि हे मुनीश्वर, मुझे तो सगुण ब्रह्म की उपासना करना समझाइए। मेरा मन तो राम भक्ति रूपी जल में मछली के समान बना हुआ है। हे मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश दीजिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण उपदेश सुनूंगा।
मुनि ने फिर से मुझे अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके फिर निर्गुण मत का निरूपण किया। मैं निर्गुण मत को हटाकर हठ पूर्वक से सगुण का निरूपण करने लगा। मैं मुनि जी से अनेक प्रकार के प्रश्न उत्तर करने लगा, अनेक प्रकार के तर्क करने लगा। इससे मुनि जी के शरीर में बड़ा क्रोध आ गया। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान के ही। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। मुनि को क्रोध आ गया। क्रोध अपमान करने पर तो ज्ञानी व्यक्ति को भी क्रोध आ जाता है। जैसे यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उस चंदन की लकड़ी के रगड़ने से भी उसमें अग्नि प्रकट हो जाती है। इस प्रकार से बिना देत बुद्धि के क्रोध कैसा, बिना अज्ञान के देत बुद्धि कैसी। माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? सबका हित चाहने से कभी दुख नहीं हो सकता। जिसके पास पारस मणि हो उसके पास दरिद्रता नहीं रह सकती। दूसरों से द्रोह करने वाले क्या कभी निर्भय हो सकते हैं? कामी व्यक्ति क्या कभी कलंक रहित रह सकता है? क्या आत्मज्ञान होने पर आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? इस प्रकार की अनेक तर्क, अनेक प्रश्न मेरे मन में आने लगे। संसार में इसके समान कोई दूसरी हानि नहीं कि मनुष्य शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। इस प्रकार मैं मन में अनेक बातें सोचता था और मुनि का उपदेश नहीं मानता था। मुनि क्रोध भरकर मुझसे बोले कि अरे मूढ़, तू मुझे शिक्षा देता है, मेरी बात नहीं मानता, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करता है। अरे मूर्ख, तू बड़ा हठी है, जा तू तुरंत कौवा हो जाएगा। मुनि ने मुझे कौवे होने का श्राप दे दिया और उस श्राप को मैंने धारण कर लिया। उससे मुझे ना तो कोई डर लगा और ना ही दीनता ही आई और मैं तुरंत ही कौवा हो गया। मुनि के चरणों में सिर झुकाकर और श्री राम जी का स्मरण करके मैं प्रसन्न होकर उड़ चला। उमा जी राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निजे प्रभु में देखहि जगत, के शन करहि विरोध। उमा जी राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निजे प्रभु में देखहि जगत, के शन करहि विरोध। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, श्री राम जी के चरणों के प्रेमी तथा काम, अभिमान, क्रोध से रहित व्यक्ति सारे संसार में ही प्रभु को देखते हैं, फिर वह वैर करे तो किससे करे? इसमें उन मुनि का कोई दोष नहीं था। श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करते हैं।
कृपा सागर प्रभु ने बुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि पुनी उल्टे कर दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि तथा श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तब मुनि ने बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेक प्रकार से मुझे समझाया और उन्होंने हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी के ध्यान की विधि समझाई और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुनि ने कुछ समय पहले मुझको अपने पास रखा, फिर उन्होंने रामचरितमानस सुनाया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर मुनि मुझसे बोले कि हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से प्राप्त किया था। तुम्हें श्री राम जी का भक्त जानकर मैंने तुम्हें यह विस्तार पूर्वक सुनाया है। राम भगति जिनके उर नाही, कबहु ने ताते कहिए तिने पाही। राम भगति जिनके उर नाही, कबहु ने ताते कहिए तिने पाही। उन्होंने कहा कि जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मेरा सिर स्पर्श करके आनंद पूर्वक मुझे आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा ही राम भक्ति बनी रहेगी। सदा राम प्रिय हो तुम्हें शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम सदा ही श्री राम जी के प्रिय रहोगे। तुम गुणों के धाम मान रहे इच्छा निसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो जाओगे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते ही तुम जहां भी निवास करोगे वहां 4 कोस तक माया मोह नहीं रहेगा। काल, कर्म, गुण, दोष और स्वभाव से उत्पन्न दुख कभी नहीं सताएंगे। अनेक प्रकार के श्री राम जी के रहस्य जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, तुम उन सब को बिना प्रयास, बिना परिश्रम के ही जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो जाएगा। अपने मन में तुम जो भी इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति भी दुर्लभ नहीं होगी। यह है ईश्वर प्रेम, प्रभु में प्रीति का फल। काकभूषण जी का प्रभु के प्रति प्रेम था, जिस कारण से मुनि का श्राप भी वरदान हो गया। जिस पर प्रभु की कृपा होती है, सब उसके अपने हो जाते हैं, सभी की कृपा उसको प्राप्त हो जाती है। कथा शकल में तुम्हें ही सुनाई, काग देह जी कारण पाई। कथा शकल में तुम्हें ही सुनाई, काग देह जी कारण पाई। हमने चर्चा की
कि काकभूषण जी को कौए का शरीर कैसे प्राप्त हुआ, काकभूषण जी को प्रभु श्री राम जी की भक्ति कैसे प्राप्त हुई। आज हम यही विश्राम लेंगे, बाकी चर्चा आगे। श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम। भक्तों के हितकारी राम, श्री राम जय जय राम। संतों के हितकारी राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम।